मीन राशि के जातकों के लिए यह समय भीतर से जागरण का समय है। जीवन की धारा अब एक नए मोड़ की ओर मुड़ रही है। अब तक जो प्रतीक्षा थी, जो मन की गहराइयों में एक शांत इच्छा थी, वह धीरे धीरे साकार रूप लेने लगी है। मीन राशि जल तत्व की राशि है और जल की तरह ही तुम्हारा स्वभाव भी गहरा, शांत और रहस्यमय है। तुम बाहर से जितने सरल दिखते हो, भीतर से उतने ही भावनात्मक और संवेदनशील हो। तुम्हारे मन में प्रेम का अथाह सागर है, पर तुम उसे हर किसी के सामने प्रकट नहीं करते। तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। बाबा का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आ रहा है। लंबे समय से जो अटकी हुई बातें थीं, जो रिश्ते अधूरे रह गए थे, जो प्रस्ताव बनते बनते रुक गए थे, अब उनमें गति आने वाली है। ग्रहों की चाल, समय का परिवर्तन और तुम्हारे कर्मों का फल अब एक साथ मिलकर तुम्हारे जीवन में शुभ संकेत दे रहे हैं। बाबा का स्पष्ट संदेश है कि तुम्हारा भी विवाह योग बन रहा है। यह केवल एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि समय की सटीक धारा का संकेत है। मीन राशि के जातक अक्सर प्रेम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तुम किसी भी रिश्ते में केवल औपचारिकता नहीं चाहते, तुम आत्मा से जुड़ाव चाहते हो। तुम्हें ऐसा साथी चाहिए जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, तुम्हारी चुप्पी को पढ़ सके और तुम्हारे सपनों को सम्मान दे। अब समय ऐसा बन रहा है कि तुम्हें ऐसा ही कोई मिलने वाला है। यदि पहले प्रयास असफल हुए हैं, तो वह केवल तुम्हें सही दिशा में ले जाने की तैयारी थी। हर असफल रिश्ता तुम्हें उस व्यक्ति के और करीब ला रहा था जो वास्तव में तुम्हारे जीवन साथी बनने के लिए नियत है। बाबा का कहना है कि पिछले समय में तुम्हारे ऊपर जो मानसिक दबाव था, जो पारिवारिक चिंता थी या समाज की बातें थीं, वे अब धीरे धीरे कम होंगी। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। जिन लोगों की कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति मजबूत हो रही है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है। मीन राशि स्वयं गुरु की राशि है और जब गुरु का प्रभाव सकारात्मक होता है तो विवाह के योग स्वतः प्रबल होते हैं। यह समय तुम्हारे लिए संबंधों की गंभीरता को समझने और सही निर्णय लेने का है। तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। केवल समाज या परिवार के दबाव में आकर निर्णय लेने का समय अब समाप्त हो चुका है। बाबा का संकेत है कि यह विवाह केवल औपचारिक बंधन नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का भी माध्यम बनेगा। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे लिए केवल एक साथी नहीं, बल्कि एक मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी होगा। कुछ मीन राशि के जातकों के लिए यह योग अचानक बन सकता है। कोई पुराना परिचित, कोई मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे पहले कभी सामान्य परिचय था, वही अब जीवन साथी के रूप में सामने आ सकता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे भी आ सकता है और अचानक भी, पर संकेत स्पष्ट है कि समय अनुकूल है। यदि तुमने मन में विवाह को लेकर कोई संदेह पाल रखा है, तो उसे अब त्याग दो। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। आने वाले महीनों में तुम्हारे घर में विवाह की चर्चा बढ़ सकती है। परिवार के लोग स्वयं आगे बढ़कर प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। जो लोग लंबे समय से उपयुक्त रिश्ता ढूंढ रहे थे, उन्हें अब सफलता मिलने की संभावना है। बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी होगा, वह तुम्हारे हित में होगा। मीन राशि के अविवाहित युवाओं के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने का है। अपने व्यक्तित्व को निखारो, अपने कौशल को विकसित करो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का भी संबंध होता है। इसलिए स्वयं को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना आवश्यक है। बाबा का संदेश है कि जो भी निर्णय लो, वह धैर्य और समझदारी के साथ लो। यदि किसी कारण से पहले सगाई टूट चुकी है या रिश्ता बिगड़ गया था, तो अब वह नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है। नए अवसर द्वार पर खड़े हैं। यह समय तुम्हें अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखने का है। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे जीवन में स्थिरता, सम्मान और स्नेह लेकर आएगा। तुम्हारे मन की बेचैनी शांत होगी और तुम्हें एक ऐसा सहारा मिलेगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से तलाश थी। कुछ जातकों के लिए विवाह में थोड़ी देरी अवश्य दिखती है।
पर वह देरी भी शुभ परिणाम देने वाली है। जो भी होगा सही समय पर होगा। बाबा का आशीर्वाद समय को संतुलित कर रहा है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र निकल रही है या अवसर कम हो रहे हैं तो यह चिंता छोड़ दो। ब्रह्मांड की योजना तुम्हारी सोच से बड़ी है। सही व्यक्ति सही समय पर ही आता है। विवाह के बाद का जीवन भी संतुलित और सुखद रहेगा। मीन राशि के जातक अपने रिश्ते को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। तुम अपने जीवन साथी के लिए त्याग भी कर सकते हो और समर्पण भी। यही गुण तुम्हारे वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाएंगे। यदि कभी मतभेद भी होंगे तो संवाद के माध्यम से समाधान निकल आएगा। बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे घर में शांति बनाए रखेगा। ध्यान रखना कि विवाह योग बनना केवल ग्रहों का खेल नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का फल भी है। यदि तुमने सच्चे मन से प्रेम किया है, दूसरों का सम्मान किया है और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई हैं तो उसका फल अब मिलने वाला है। आने वाला समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का संकेत है। मन में विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो। यह संदेश तुम्हारे लिए आशा का संदेश है। बाबा के अनुसार तुम्हारा भी विवाह योग बन रहा है। समय का चक्र अब तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। जो भी उलझनें थीं वे सुलझेंगी, जो भी रुकावटें थीं वे हटेंगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम का प्रकाश प्रवेश करने वाला है। अपने मन को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्ति की ओर है और एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय केवल सामान्य परिवर्तन का समय नहीं है, बल्कि जीवन की धारा में गहराई से होने वाले रूपांतरण का संकेत है। अब तक तुमने अपने मन में जो भी सपने संजोए थे, जिन इच्छाओं को चुपचाप अपने भीतर रखा था, वे अब आकार लेने लगी हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम हर छोटी बात को महसूस करते हो, हर रिश्ते को दिल से निभाते हो और हर उम्मीद को सच्चाई में बदलने का प्रयास करते हो। इसी कारण जब बात विवाह की आती है तो तुम उसे केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि आत्माओं के मिलन के रूप में देखते हो। बाबा का स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारा भी विवाह योग बन रहा है। यह समय तुम्हें अपने जीवन की दिशा को स्थिर करने का अवसर देगा। जो लोग लंबे समय से मानसिक द्वंद्व में थे, जिन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि विवाह का निर्णय लें या नहीं, उनके लिए अब स्पष्टता आने वाली है। तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां स्वयं तुम्हें उस ओर ले जाएंगी जहां तुम्हारा भविष्य सुरक्षित और संतुलित होगा। मीन राशि के लोग अक्सर अपने मन की बात कहने में देर करते हैं। तुम अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर रखते हो, जिससे कई बार सामने वाला तुम्हारी गहराई को समझ नहीं पाता। परंतु आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुम्हारी चुप्पी को भी समझेगा। तुम्हें अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि संबंध अपने आप सहज रूप से विकसित होगा। यह रिश्ता मित्रता से शुरू होकर गहराई तक जा सकता है। यदि तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो चुकी है और परिवार की ओर से भी दबाव बढ़ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाबा का आशीर्वाद संकेत दे रहा है कि अब रुकावटें कम होंगी। जिन लोगों की उम्र 25 से 32 वर्ष के बीच है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल दिख रहा है। वहीं जो लोग 33 से 38 वर्ष की आयु में हैं और अब तक प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए भी शुभ संकेत बन रहे हैं। देरी का अर्थ असफलता नहीं होता, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा होती है। कुछ मीन राशि के जातकों के लिए विवाह का योग पारिवारिक माध्यम से बनेगा। घर के बड़े बुजुर्ग स्वयं आगे बढ़कर बात पक्की कर सकते हैं। वहीं कुछ के लिए प्रेम विवाह का संकेत भी दिख रहा है। यदि तुम किसी को पहले से पसंद करते हो और परिस्थिति स्पष्ट नहीं थी, तो अब स्थिति अनुकूल हो सकती है। गलतफहमियां दूर होंगी और संबंध मजबूत होगा। तुम्हें इस समय अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाओ, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो। विवाह केवल भावनात्मक निर्णय नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी विषय है। तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी निभाने की पूरी क्षमता है, बस तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना है। बाबा का संदेश है कि अपने मन को शुद्ध रखो और नकारात्मक विचारों से दूर रहो। आने वाले समय में तुम्हारे घर में शुभ कार्यों की चर्चा हो सकती है।
अचानक कोई रिश्ता सामने आ सकता है जो तुम्हारी अपेक्षाओं से बेहतर हो। यह भी संभव है कि कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो जाए और वही जीवन साथी बन जाए। तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें स्थिरता और नित्य और सम्मान देगा। तुम्हारा भावुक स्वभाव उसे आकर्षित करेगा और वह तुम्हारी सच्चाई की कद्र करेगा। मीन राशि के कुछ जातकों को पिछले समय में धोखा या निराशा का सामना करना पड़ा हो सकता है, परंतु वह अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब जो रिश्ता बनेगा वह पहले से अधिक परिपक्व और समझदार होगा। तुम्हें अपने पुराने डर को छोड़ना होगा। हर नया व्यक्ति पुराने जैसा नहीं होता। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। बाबा के अनुसार विवाह योग बनने का अर्थ यह भी है कि तुम्हारे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। यदि तुमने धैर्य रखा है, परिवार का सम्मान किया है और अपने जीवन को सच्चाई के मार्ग पर चलाया है, तो अब उसका प्रतिफल मिलेगा। विवाह के बाद तुम्हारे जीवन में आर्थिक और मानसिक स्थिरता भी बढ़ेगी। तुम्हें एक ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हारे सपनों का सम्मान करेगा। यह समय आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यदि तुम नियमित प्रार्थना करते हो या ध्यान लगाते हो तो तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और भी प्रबल होगी। विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। जब आत्माएं एक जैसी तरंग पर होती हैं तो रिश्ता लंबे समय तक चलता है। तुम्हारे जीवन में ऐसा ही संबंध बनने वाला है। यदि अभी तक तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, तो अब वह रुकावट हटने वाली है। धीरे धीरे संकेत स्पष्ट होंगे। परिवार में सहमति बनेगी, बातचीत आगे बढ़ेगी। संभव है कि अगले 1 से 1.5 वर्ष के भीतर विवाह की मजबूत संभावना बन जाए। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय उसे आधिकारिक रूप देने का है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि विवाह के समय मानसिक और शारीरिक संतुलन आवश्यक होता है। अधिक चिंता करने से बचो। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। विवाह योग तभी फलित होता है जब व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार हो। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय केवल बाहरी परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि यह भीतर से होने वाले गहरे जागरण का भी समय है। तुमने अब तक जीवन को बहुत संवेदनशीलता से जिया है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी भावनाओं को कोई समझ नहीं पा रहा। कई बार ऐसा भी हुआ कि तुमने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में वैसा स्नेह नहीं मिला जिसकी तुम अपेक्षा रखते थे। परंतु अब समय की धारा बदल रही है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे धैर्य और समर्पण का प्रतिफल देने के लिए तैयार है। बाबा का स्पष्ट आशीर्वाद है कि तुम्हारा भी विवाह योग बन रहा है, और यह योग केवल औपचारिक नहीं बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी राशि का स्वामी गुरु है, और गुरु का प्रभाव जब जीवन में प्रबल होता है तो व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिलता है। पिछले समय में जो भ्रम था, जो अनिश्चितता थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हारे मन में जो प्रश्न बार बार उठते थे कि कब सही व्यक्ति मिलेगा, क्या सच में मेरा भी घर बसेगा, क्या मुझे वह सम्मान और प्रेम मिलेगा जिसकी मैं अपेक्षा करता हूँ, उन सब का उत्तर अब सकारात्मक दिशा में मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में विवाह का योग केवल सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि यह तुम्हें भावनात्मक स्थिरता देने के लिए आ रहा है। मीन राशि के लोग सपनों में जीना पसंद करते हैं, लेकिन अब समय है कि वे सपनों को वास्तविकता में बदलते देखें। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है वह तुम्हारी कल्पनाओं से मेल खाता हुआ भी होगा और तुम्हें ज़मीन से जोड़े रखने वाला भी होगा। वह तुम्हारी भावनाओं को समझेगा, तुम्हारे मौन को सुनेगा और तुम्हारी कमजोरियों को ताकत में बदलने में तुम्हारी सहायता करेगा। यह रिश्ता केवल आकर्षण पर आधारित नहीं होगा, बल्कि विश्वास और समझ पर आधारित होगा। यदि तुम्हारी उम्र 30 के आसपास या उससे अधिक हो चुकी है और तुमने कई बार निराशा का सामना किया है, तो यह समझ लो कि वह सब तैयारी का हिस्सा था। सही समय पर सही मिलन ही स्थायी होता है। कई बार देर से होने वाला विवाह अधिक परिपक्व और स्थिर होता है। बाबा का संकेत है कि देरी समाप्ति की ओर है। परिवार की सहमति भी धीरे धीरे बनती दिखाई दे रही है। जिन घरों में पहले विरोध था, वहाँ भी अब सकारात्मकता आएगी।
तुम्हें इस समय अपने मन को शुद्ध रखना है, नकारात्मक विचारों को दूर करना है। यदि कभी ऐसा लगे कि सब कुछ फिर से रुक गया है तो धैर्य रखो। हर प्रक्रिया का अपना समय होता है। विवाह योग बनना एक ऊर्जा का निर्माण है जो धीरे धीरे साकार रूप लेता है। पहले संकेत मिलते हैं, फिर बातचीत शुरू होती है, फिर निर्णय और अंततः शुभ कार्य संपन्न होता है। तुम्हारे जीवन में भी यही क्रम बनने वाला है। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय संतुलन लाने वाला है। विवाह के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, परंतु साथ ही स्थिरता भी आती है। तुम्हारे करियर में भी सकारात्मक परिवर्तन संभव है। संभव है कि विवाह के पहले या बाद में तुम्हें कोई नया अवसर मिले जो तुम्हारी आय और सम्मान दोनों को बढ़ाए। यह भी संकेत है कि जीवन साथी आर्थिक रूप से सहयोगी और समझदार होगा। जो लोग पहले से किसी संबंध में हैं परंतु स्पष्टता नहीं थी, उनके लिए यह समय निर्णायक है। यदि रिश्ता सच्चा है तो वह विवाह में परिवर्तित होगा। यदि उसमें केवल भ्रम था तो वह स्वयं समाप्त हो जाएगा, ताकि तुम्हारे जीवन में सही व्यक्ति प्रवेश कर सके। ब्रह्मांड कभी भी तुम्हें गलत दिशा में स्थायी रूप से नहीं रखता। जो भी हटता है वह तुम्हारे भले के लिए हटता है। मीन राशि के जातकों को सलाह है कि वे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। अत्यधिक त्याग करना और स्वयं को भूल जाना उचित नहीं है। विवाह दो लोगों का संतुलन है। तुम्हें भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना तुम देते हो। आने वाला साथी इस संतुलन को समझेगा। वह तुम्हारी भावुकता का मजाक नहीं बनाएगा, बल्कि उसे अपनी ताकत मानेगा। परिवार में मंगल कार्यों के संकेत बढ़ रहे हैं। घर में सकारात्मक चर्चा, रिश्तेदारों का आना जाना या अचानक किसी प्रस्ताव का आना संभव है। कुछ जातकों के लिए दूर स्थान से रिश्ता आ सकता है। कुछ के लिए अपने ही शहर या परिचित दायरे में जीवन साथी मिल सकता है। दूरी चाहे जो हो, भावनात्मक निकटता गहरी होगी। आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारा मन इस समय अधिक जागरूक रहेगा। तुम्हें अचानक प्रार्थना, ध्यान या किसी तीर्थ स्थान की ओर आकर्षण हो सकता है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं, बल्कि कर्मों का मिलन भी है। जो आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगी वह पिछले जन्मों से जुड़ी हो सकती है, इसलिए मिलते ही एक अजीब सी पहचान का अनुभव हो सकता है। यदि किसी कारण से तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कुंडली में बाधा है या कोई दोष है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हर दोष का समाधान होता है और जब समय अनुकूल होता है तो बाधाएं स्वयं कम हो जाती हैं। बाबा का आशीर्वाद इन बाधाओं को हल्का कर रहा है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपने कर्मों को सकारात्मक रखना है। विवाह के बाद तुम्हारा जीवन अधिक व्यवस्थित होगा। अभी तक जो भावनात्मक उतार चढ़ाव थे वे संतुलित होंगे। तुम्हें निर्णय लेने में एक साथी का सहयोग मिलेगा। अकेलेपन की भावना समाप्त होगी। तुम अपने सपनों को साझा कर पाओगे। तुम्हारी रचनात्मकता भी बढ़ेगी क्योंकि तुम्हें भावनात्मक सुरक्षा मिलेगी। कुछ मीन राशि के जातकों के लिए यह भी संकेत है कि विवाह के साथ घर परिवर्तन या स्थान परिवर्तन हो सकता है। यह परिवर्तन शुभ रहेगा। नए स्थान पर नई शुरुआत होगी। जीवन में नई ऊर्जा आएगी। यदि तुम नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन की सोच रहे हो तो विवाह के बाद यह निर्णय अधिक मजबूत हो सकता है। ध्यान रखना कि विवाह योग बनना केवल भाग्य नहीं बल्कि तैयारी भी मांगता है। स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करो। अपने भीतर के डर को पहचानो और उसे दूर करो। यदि पिछले अनुभवों ने तुम्हें असुरक्षित बना दिया है तो उन पर काम करो। जब तुम भीतर से तैयार होते हो तभी बाहरी योग पूर्ण रूप से फलित होता है। मीन राशि के जातकों के लिए यह चरण जीवन की एक गहरी तैयारी का समय है। तुम्हारे भीतर जो कोमलता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कई बार तुमने स्वयं को कमज़ोर समझा होगा क्योंकि तुम जल्दी आहत हो जाते हो, पर वास्तव में तुम्हारा संवेदनशील हृदय ही तुम्हें सच्चे संबंधों के योग्य बनाता है। अब जो समय आ रहा है वह तुम्हारी इसी सच्चाई को सम्मान देने वाला है। बाबा का आशीर्वाद स्पष्ट संकेत दे रहा है कि तुम्हारा भी विवाह योग बन रहा है और यह योग स्थिर, गंभीर और दीर्घकालिक रहेगा।
तुम्हारे जीवन में अब तक जो रुकावटें थीं वे केवल इसलिए थीं ताकि तुम जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय न ले लो जो भविष्य में तुम्हें दुख दे। कई बार तुमने सोचा कि शायद किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, शायद तुम्हारे हिस्से प्रेम नहीं लिखा, परंतु सच्चाई यह है कि तुम्हारे हिस्से का प्रेम सुरक्षित रखा गया था, सही समय के लिए। अब वह समय धीरे धीरे सामने आ रहा है। तुम्हें भीतर से एक अजीब सी शांति और विश्वास महसूस होगा, जैसे सब कुछ अपने आप सही दिशा में जा रहा हो। मीन राशि के लोग अक्सर अपने मन में आदर्श जीवन साथी की छवि बनाते हैं। तुम्हारे लिए केवल रूप या बाहरी आकर्षण महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भावनात्मक समझ और आत्मीयता अधिक मायने रखती है। आने वाला व्यक्ति तुम्हारे इन गुणों को समझेगा। वह तुम्हारे सपनों का सम्मान करेगा, तुम्हारी चुप्पी को सुनेगा और तुम्हारे आंसुओं की कीमत समझेगा। तुम्हें यह महसूस होगा कि अब तुम्हें अपने मन की बातें छुपानी नहीं पड़ेंगी। यदि पिछले समय में कोई रिश्ता टूट गया था या किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था, तो अब वह अध्याय पूरी तरह बंद होने वाला है। तुमने जो सीखा वह तुम्हें और परिपक्व बना गया है। अब तुम पहले से अधिक समझदार हो, पहले से अधिक सावधान हो, और यही परिपक्वता तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। बाबा का संकेत है कि इस बार जो संबंध बनेगा वह सोच समझकर और परिवार की सहमति से बनेगा। परिवार में भी सकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग पहले चिंतित थे कि कब तुम्हारा घर बसेगा, वे अब राहत की सांस लेंगे। घर में शुभ चर्चा, हंसी और भविष्य की योजनाओं का माहौल बनेगा। कुछ जातकों के लिए अचानक रिश्ता आ सकता है जो पहले कभी विचार में नहीं था, पर वही सबसे उपयुक्त सिद्ध होगा। कुछ के लिए पहले से चल रही बातचीत अचानक गंभीर रूप ले सकती है। आर्थिक रूप से भी तुम्हारे लिए यह समय संतुलन और स्थिरता का संकेत देता है। विवाह के साथ जिम्मेदारियां आएंगी, परंतु साथ ही सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी तुम्हारे कार्यों में प्रेरणा देगा। संभव है कि तुम्हारे करियर में भी सकारात्मक बदलाव आए। यदि तुम नौकरी में हो तो पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि व्यवसाय में हो तो विस्तार का अवसर मिल सकता है। विवाह के बाद तुम्हारी सोच और अधिक स्पष्ट और केंद्रित होगी। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, मानसिक तनाव को कम करना है, अधिक सोचने की आदत को थोड़ा नियंत्रित करना है। ध्यान, प्रार्थना या शांत समय बिताना तुम्हारे लिए लाभदायक रहेगा। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। विवाह जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है, इसलिए तुम्हें संतुलित रहना होगा। कुछ मीन राशि के जातकों के लिए यह भी संकेत है कि विवाह के बाद स्थान परिवर्तन संभव है। नया घर, नया शहर या नई जिम्मेदारियां जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएंगी। यह परिवर्तन सकारात्मक रहेगा और तुम्हारे व्यक्तित्व को और विकसित करेगा। तुम्हें नए लोगों से मिलने और नए वातावरण में ढलने का अवसर मिलेगा। यदि अभी तक तुम्हें यह लगता था कि सब कुछ दूसरों के जीवन में ही हो रहा है और तुम्हारे जीवन में ठहराव है, तो अब वह ठहराव समाप्त होने वाला है। तुम्हें धीरे धीरे संकेत मिलेंगे, कोई शुभ समाचार, कोई प्रस्ताव या कोई मुलाकात जो सामान्य लगेगी पर आगे चलकर महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसलिए आने वाले समय में सजग रहो और अवसरों को पहचानो। बाबा का यह भी संदेश है कि अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो। विवाह समझौता नहीं, साझेदारी है। तुम्हें भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना तुम देते हो। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारी कद्र करेगा। यदि कहीं तुम्हें अपमान या असंतुलन महसूस हो तो धैर्य से निर्णय लो, पर संकेत यही है कि जो योग बन रहा है वह संतुलित और सुखद रहेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भी तुम्हारे जीवन में गहराई आएगी। तुम्हें लगेगा कि जैसे सब कुछ पहले से तय था। कुछ लोग इसे नियति कहेंगे, कुछ इसे कर्मों का फल कहेंगे, पर जो भी नाम दो, सच्चाई यही है कि तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्ति की ओर है। विवाह के बाद तुम्हारे जीवन में भावनात्मक स्थिरता आएगी। तुम अपने सपनों को साझा कर पाओगे। अकेलापन समाप्त होगा। जीवन में एक नया उत्साह आएगा। तुम्हारी रचनात्मकता बढ़ेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा और तुम्हें भविष्य को लेकर स्पष्टता मिलेगी।